हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज पांडव सीरीज का जो एपिसोड नंबर 5 है जीके के लिए। इससे पहले हम इसके 2 एपिसोड यानी कि पहला दूसरा एक में करें और तीसरा चौथा एक में कराया। अब आपका एपिसोड जो आएगा वो सिंगल एपिसोड आएगा, क्योंकि आपकी जो पिछली वाली क्लासेस थी वो धीरे धीरे कवर हो चुकी हैं। तो अब एक एपिसोड एक दिन में आएगा। तो आप शुरू करिए इन एपिसोडों को। अगर आपने इसको पिछले वाले एपिसोड पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसको कंप्लीट करने के साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए। ये एपिसोड वो हैं जो कुमार गौरव सर चला रहे हैं पांडव सीरीज, वही हम फर्स्ट डिवीज़न करा रहे हैं। तो इससे को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट है कि मंजिल कहती थी जा तेरे बस की बात नहीं। वो मंजिल कहती थी जा तेरे बस की बात नहीं, ए हौसला कहता है, यानी कि मेरा हौसला क्या कहता है सुनो उस पर, कि ए मंजिल सुन तेरी इतनी औकात नहीं है। यानी कि वो मंजिल कहती कि जा तेरे बस में बात नहीं है, तो मेरे हौसलों ने उनसे लड़कर कहा, जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया कि ए मंजिल सुन तेरी भी इतनी औकात नहीं है जो हमारे हौसलों को डगा सके। तो इसी के मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज क्लास को कि पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई का संबंध किससे है? तो ये पंडवानी से संबंधित है। किससे? पंडवानी से। कालबेलिया की बात करें तो इसे गुलाब सपेरा का संबंध किससे? तो कालबेलिया से है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? कालबेलिया यानी कि काल बुला लिया राजा के स्थान पर, तो राजस्थान से संबंधित हो गया। ये किससे? राजस्थान से संबंधित हो गया। और जब काल बुला लिया, काल किसको? तो जब सांप आता है, सांप आ जाए तो काल बुला लिया, तो उसको कैसे? गुलाबो सपेरा, यानी कि सपेरा से दूर, सपेरा बुलाकर उसको दूर भगाया जा सकता है। तो गुलाबो सपेरा को आप ऐसे याद कर सकते हो। और कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसमें? यूनेस्को में शामिल किया गया था 2010 में। वल्लभ भाई पटेल और देश ने खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करने तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करने के गांधी जी की सहायता की थी। किसने की थी? तो इंदुलाल याज्ञिक ने की थी, याज्ञिक ने की थी। आगे देखते हैं खेड़ा आंदोलन कब का है? तो ये 1918 का है। कब का? 1918 का है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, फर्स्ट आंदोलन, पहला आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? तो मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। इन्होंने लाल कुर्ती दल के ये संस्थापक हैं। इन्हें खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला। कब मिला? तो 1987 में मिला। दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्हें दूसरे विदेशी कौन थे? तो दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में भारत रत्न मिला। और 1990 में दो हस्तियों को और मिला था, जिसमें पहला नाम है बी आर अम्बेडकर को और दूसरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आर्य समाज। जो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब? 1875 में। कब? 1875 में, 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1897 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 1828 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की। किसने? एम जी रनाडे ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। कब? 1867 में। और धर्म समाज की स्थापना किसने की? तो राधाकांत देव ने की। और यंग बंग आंदोलन की स्थापना किसने की? तो हेनरी विवियन डेजिरियो ने की। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से पाई जाती है? तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से? एक तो जन्म से। अगर आपके जन्म भारत में हुआ है और आपके माता पिता भी भारत में ही रहते हैं तो आपको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, वंश के आधार पर। अगर आपका जन्म कहीं विदेश में भी हो गया है लेकिन आपके माता पिता भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा होता है पंजीकरण के द्वारा। आप पंजीकरण के द्वारा अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी विदेशी महिला से शादी कर दें और वो विदेशी महिला आपके साथ भारत में रहने आ जाए, तो उसके बाद कुछ समय बाद उसको एक
भारत की पंजीकरण का उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि इंदिरा गांधी को मिली थी। चौथा है देशीकरण के द्वारा, और पांचवा है भूमि अर्जन के द्वारा। जैसे भारत कि किसी भारत के बाहर के जो हिस्से है, जैसे कि सिक्किम को जब मिलाया था तो सिक्किम के जो लोगों को है तो भारत की नागरिकता मिल गई थी। अब जैसे कि भारत अगर किसी आगे चलकर पाकिस्तान को भारत है पाकिस्तान को अपने देश में मिला लेता है तो पाकिस्तान के नागरिकों को भी भारत की नागरिकता मिल जाती है, मिल जाएगी भूमि अर्जन के द्वारा। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और नागरिकता 3 प्रकार से त्यागी जा सकती है। 5वां क्वेश्चन है, नागालैंड को मोत्सू त्यौहार जो है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगर नागालैंड की कुछ और जनजातियां जैसे कोन्याक ट्राइब हुई, कहाँ की? नागालैंड की है। रंगवा ट्राइब हुई, अंगामी ट्राइब हुई, ये कहाँ की हैं? तो ये नागालैंड के हैं। भूटिया और लेप्चा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूटिया लेप्चा कहाँ की है? सिक्किम की। और मिसमी जनजाति कहाँ की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। 6वां क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है? तो जंतु और पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो 2 राज्य हैं भारत के, एक सिक्किम हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये दोनों राज्य 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और साथ में एक यूटी भी है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, और आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। सलीमुल्लाह खान ने किया था, और इसकी जो ढाका बांग्लादेश में इसका स्थापना की थी। और देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने। तब वायसराय कौन था? तो डफरिन वायसराय था। और 1980 में किसकी? तो बीजेपी की। कब? अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। कब? 1980 में की थी। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और कल मिलेंगे इसकी अगली क्लास। कल तो मॉक टेस्ट होगा ना यूपी पुलिस का, तो उसका सोल्यूशन कराएंगे, और साथ में आपको बताएंगे कि आप आगे की अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसकी क्लास की पीडीएफ चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका नाम है DNS एग्जाम वॉरियर्स। वहीं पर आपको ये अपलोडेड हो जाती है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।